हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको सेरेब्रल पाल्सी। पाल्सी मतलब पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब लकवा हो जाना। डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। इट इज़ ए नॉन प्रोग्रेसिव एंड ए नॉन क्यूरेबल कंडीशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यह जो है एक नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब आगे प्रोग्रेस नहीं करती है। कोई भी डिजीज़ हो, जैसे एक्यूट से कोई डिजीज़ हो, जैसे टीबी है, एक्यूट से क्रोनिक से भी सीवियर तक जाती है। पर ये ऐसी डिजीज़ है जो नॉन प्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेस नहीं करती है, वहाँ है जई रहेगी वो डिजीज़। नो क्यूरेबल मतलब इससे बचा नहीं जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। कंडीशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दिमाग की प्रॉब्लम है। एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको मिलकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है कि क्रेनियल नर्व्स वगैरह और ब्रेन वगैरह आता है। तो ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, एबनॉर्मेलिटीज आती है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। अब सेरेब्रल जो पाल्सी है, ये पाल्सी क्यों होती है, इसके लिए इटियोलॉजी मतलब कोजेज, इसको कोजेज भी कहते हैं दोस्तों। कोजेज मतलब कारण बोलो, कोजेज बोलो या इटियोलॉजी बोलो। कारण मतलब प्रीनेटल कारण, प्रीनेटल मतलब किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले क्या क्या कारण ऐसे रहेंगे जिससे बच्चे के अंदर जन्मजात कंजेनाइटल सेरेब्रल पाल्सी हो। और अपन पढ़ेंगे पोस्टनेटल वाले कोजेज। पोस्टनेटल मतलब जन्म के बाद, जन्म लेने के बाद बच्चे के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसकी वजह से उसको सेरेब्रल पाल्सी हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे प्रीनेटल कोजेज मतलब जन्म से पहले। मैं लिख देती हूँ जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब माँ के अंदर कोई दिक्कत हुई तभी बच्चे के अंदर ये सेरेब्रल पाल्सी हुआ। तो उसमें से हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, जहाँ पे किसी भी ऑर्गन के पास किसी भी सेल या फिर कोई भी टिश्यू है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं पहुंच पाना, वो सारे कोजेज़ की वजह से। तो हाइपोक्सिया होता है ना, वो मेन कोज होता है सेरेब्रल पाल्सी का। जैसे ब्रेन की न्यूरॉन्स है, तो उस न्यूरॉन्स में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हाइपोक्सिया हुआ तो सेरेब्रल पाल्सी हो गया। ये किसमें, जब बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, मतलब माँ के गर्भ में होता है। मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल मतलब माँ, जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना उसको मैटरनल बोलते हैं। तो माँ के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसका टॉर्च नाम का इन्फेक्शन होता है। उससे टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब माँ ऐसी कोई ड्रग्स ले रही है जिसकी वजह से, जैसे एंटी कैंसर ड्रग ले रही है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टी आएगी, एबनॉर्मल फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। तो टेराटोजेनिक मतलब वो टॉक्सिसिटी पैदा करता है अपने बच्चे के अंदर। एक्सपोजर टू रेडिएशन, कोई एक्सरे वगैरह ज़्यादा कराया, कोई रेडिएशन ज़्यादा ली, तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो ये थे प्री नेटल कोजेज। तो क्या क्या है, हाइपोक्सिया है, मैटरनल इन्फेक्शन, टेराटोजेनिक इफेक्ट या फिर एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब हम पढ़ेंगे पोस्टनेटल मतलब जन्म के बाद ऐसे बच्चे में क्या चीज़ें हुई जिससे उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। हाइपोक्सिया प्रीनेटल में भी है और पोस्टनेटल में। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रेन को तो ब्रेन तो डैमेज होगा ही हो। और सेरेब्रल पाल्सी किसको बोलते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन वगैरह में कहीं में डैमेज हुआ तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, इससे सेरेब्रल पाल्सी हो गया। या फिर हेड इंजरी हो, हेड में कोई भी इंजरी हो जाती ना, तो हेड के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो सेरेब्रल पाल्सी हो गया। तो ये हमने पढ़ा दोस्तों डेफिनेशन। कोजेज में भी प्री नेटल कोजेज और पोस्टनेटल कोजेज। अब हम पढ़ेंगे सेरेब्रल जो पाल्सी होता है ना, उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 प्रकार के टाइप होते हैं इसके। पहला होता है स्पास्टिक, आगे स्पाज्म आ रहा है तो मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, स्पास्टिस से आप याद कर लो स्पाज्म मतलब मरोड़े आना, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आता है। और सेकंड टाइप में डिसकाइनेटिक, उसको एथेटोइड भी बोलते हैं। तीसरा है एटैक्सिक और चौथा है मिक्स। एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहला है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी मतलब जो, जैसे ये ब्रेन है अपना, ये ब्रेन मान लो आप, तो ब्रेन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, तो इस बोन के यहाँ पे क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे न्यूरॉन्स लगे होते हैं ये इधर साइड में। तो इन न्यूरॉन्स में कहीं डैमेज आ जाए, इन न्यूरॉन में कहीं डैमेज आ जाए, डैमेज अपर मोटर न्यूरॉन
सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कोई भी सूचना को लाते हैं, मोटर जो वहाँ पे उसके खिलाफ कोई भी एक्शन देते हैं, तो मोटर हुआ वो। तो ये जो अपने यहाँ से ले जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। तो ये अपर जो मोटर न्यूरॉन है ना उनके अंदर डैमेज आ जाए ना तो उसको हम बोलेंगे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। डैमेज अपर मोटर न्यूरॉन डेट प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल है, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला पार्ट, सेरेब्रल मतलब माथा, ब्रेन के बाहर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट मतलब मेडुला। आगे अभी बढ़ाऊंगा। इट कांट रिसीव घाबा। घाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो घाबा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इसका फुल फॉर्म होती है। घाबा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो क्या करता है, ये रिसीव नहीं कर पाता इस न्यूरोट्रांसमीटर को, तो इम्पल्स आते नहीं है वहाँ पे। इम्पल्स नहीं आएंगे तो बॉडी क्या हाइपरटोनिया, हाइपर यानी ज़्यादा, तो बॉडी के अंदर ज़्यादा रिगिडिटी या फिर स्पाज्म आने लग जाएगा मसल्स के अंदर। इसके साइन सिम्टम क्या होंगे? पैराप्लाजिया, क्वाड्रिप्लाजिया, डाइप्लाजिया और मोनोप्लाजिया। पैराप्लाजिया मतलब दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाना। क्वाड्रिप्लाजिया मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों चारों में पैरालिसिस हो जाना। डाइप्लाजिया मतलब सिमेट्रिकल पैरालिसिस हो जाना। सिमेट्रिकल मतलब ये अगर अपनी बॉडी है, ये हाथ और ये पैर मान लो दोस्तों, तो सिमेट्रिकल मतलब ये आधे इधर और आधे ऊपर, ऐसे सिमेट्रिक पार्ट में क्या हो जाना, पैरालिसिस होना। मोनोप्लाजिया मतलब एक ही हाथ में। अब और इसमें क्या होता है, एक और साइंस है स्पार्टिक गेट मतलब अपनी एक चाल। आपने सीईटी में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कि एक टेक्निक होती है कम्युनिकेशन की, उसमें एक मेथड होता है गेट, एक चाल से पता चल जाता है किसी आदमी की वो क्या कहना चाहता है। तो स्पास्टिक गेट मतलब मसल्स में अंदर ट्विचिंग आ रही है, मरोड़े आ रही है, तो फिर ऐसे ऐसे चल रहा है वो, वैसी जो चाल होगी ना वो आएगी साइंस स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों डिसकाइनेटिक या एथेटोइड। ये 30% प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट किसके कारण होता है? वो होता है, अपने क्या पढ़ा था, स्पास्टिक। और उसके बाद कौन सा था, 30% किसका आता है, डिसकाइनेटिक। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है। तो इसमें क्या होता है, जो बेसल गेंगलिया होती है अपने ब्रेन के अंदर, बेसल गेंगलिया पाई जाती है, तो उसके अंदर डैमेज हो जाता है तो ये मेंटेन बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाता है। तो स्लो वार्म लाइक, जो कीड़ा धीरे धीरे चलता है ना वैसे चालू हो जाएगी अपनी। और डिस्टोनिया मतलब अनकंट्रोल डांस लाइक मूवमेंट, डांस करते करते चल रहे अपन, जैसे दारू पी के कोई डांस करता नहीं करता है वैसे चाल हो जाएगी अपनी। वो कीड़े जैसे धीरे धीरे चाल चलने लग जाएंगे, तो उसको बोल देंगे डिसकाइनेटिक। काइनेटिक मतलब गति, अपनी गति। डिसकाइनेटिक मतलब गलत दिशा में गति सही नहीं हो रही अपनी, ठीक है, तो गति सही नहीं हो रही तो उसको डिसकाइनेटिक से अपन याद कर सकते हैं। अगला अपने पास है एटाक्सिक, मतलब जो सेरेबेलम होता है अपना। सेरेब्रेन पता है कहाँ होता है, तो ये जैसे ब्रेन है अपना, तो यहाँ पे सेरेब्रेलम होता है, पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, तो यहाँ पे एटलस और एक्सिस की बोन होती है। तो सेरेबेलम जब डैमेज हो जाता है ना, तो सेरेबेलम अपने अंदर क्या काम करता है कि कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ को हिलाऊं, ये बोतल लूँ, तो वो होता है वॉलेंटरी मूवमेंट। तो वॉलेंटरी मूवमेंट में कंट्रोल कौन करवाता है, सेरेबेलम। और अपने मसल्स में कोऑर्डिनेशन, दोनों मसल्स में कोऑर्डिनेशन मतलब संयोग करके चलाना सारी मसल्स को, कौन काम करता है, सेरेबेलम। सेरेबेलम में अगर इफेक्ट आ गया या फिर कोई डैमेज हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, एटाक्सी सेरेब्रल पाल्सी। अगर अगला है मिक्स सेरेब्रल पाल्सी। मिक्स मतलब दो को मिक्स कर लो, तो इसमें एटाक्सिस वाले को छोड़ दो और डिसकाइनेटिक और स्पार्टिक दोनों मिल जाते हैं। जब इसके भी साइन सिम्टम आएंगे, इसके भी साइन सिम्टम अगर पेशेंट के अंदर आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे मिक्स सेरेब्रल पाल्सी। ये थे इसके टाइप। अब पढ़ेंगे अपन सेरेब्रल जो पाल्सी है उसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजिकल एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट में मैंने बोला था नॉट क्यूरेबल है, तो इसके कोई टेबलेट वगैरह कोई भी सर्जरी है नहीं। तो इसमें स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एजुकेशन थेरेपी, मतलब व्यक्ति को अपन सही से बोलना, उसको पढ़ाना या फिर उसका बिहेवियर, उसको व्यवहार को आगे से आगे अच्छा करना, ये उसको थेरेपी देंगे। उसको अच्छा सा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे कोई धारदार चीज़ वगैरह नहीं रखी हो जिससे वो उसके कोई नुकसान हो जाए, तो उसको हटा देंगे।
और एक अब हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मसल्स टीचिंग वगैरह होती है, मरोड़े आती है स्पास्टिक में, तो मसल्स रिलैक्सेंट, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो अपन कर सकते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करिए तो मसल्स रिलैक्सेंट दे देंगे, तो उसमें कौन से देंगे, बेक्लोफेन और डाइजेपम। बस 2 ड्रग याद रखनी है आपको, बेक्लोफेन और डाइजेपम। और अपन एक्सेस सीजर्स, अगर कोई भी पेशेंट को सीजर्स तो नहीं आ रहे, मिर्गी के दौरे तो नहीं आ रहे, तो उसका भी अपन ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।